इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें केवल कुछ ही लोग जानते हैं। इन रहस्यों में से एक नाम बार बार सामने आता है, यक्षिणी। लेकिन क्या हो अगर यक्षिणी की शक्ति को बिना एक भी मंत्र बोले पाया जा सके, और अगर ऐसा हो सकता है तो इसकी कीमत क्या होगी। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, यक्षिणी साधना की यात्रा। ये साधना उन रहस्यमय मार्गों में से एक है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। पर आज जो विधि हम समझने जा रहे हैं वो बिना किसी मंत्र के हैं। लेकिन अगर शब्द नहीं तो फिर इस साधना में शक्ति कहां से आती है। इस विधि को समझने से पहले हमें यह जानना होगा यक्षिणी कौन होती है और वह साधक को क्या दे सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मान्यता है कि यक्षिणी आपकी किस्मत को पल भर में बदल सकती है। अपार धन, भूत भविष्य की जानकारी, दिव्य दृष्टि, कुछ लोग कहते हैं कि वो आपकी खुली आंखों के सामने चलचित्र की भांति दृश्य प्रस्तुत कर सकती है। पर यदि वह इतनी शक्तिशाली है तो वह बदले में क्या चाहती है। अब हम साधना के मूल में प्रवेश करते हैं, मंत्र रहित यक्षिणी साधना। बहुत से साधक पूछते हैं मंत्र कहाँ है, उच्चारण कहाँ है। लेकिन ये मार्ग जप का नहीं, यह ऊर्जा, संकल्प और सही समय का है। तो क्या मंत्र केवल माध्यम है और लक्ष्य कुछ और। हाल ही में अप्सरा साधना पर भी इसी प्रकार की जानकारी दी गई थी, बिना मंत्र के। वहां भी कई साधक केवल मंत्र की खोज में आए, ये समझे बिना कि वास्तविक शक्ति शब्दों से परे होती है। तंत्र का एक गूढ़ नियम है, मंत्र नहीं, साधक की ऊर्जा ही सिद्धि का मार्ग है। तो यह साधना वास्तव में क्या है और इसे इतने समय तक छुपाकर क्यों रखा गया। आइए सावधानी और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं। इस साधना की दो विधियां हैं, 21 दिनों की साधना और एक विशेष समय में की जाने वाली एक दिन की साधना। परंतु दोनों का उद्देश्य एक ही है, यक्षिणी से संपर्क स्थापित करना। लेकिन सवाल ये उठता है, जब वह सामने आती है तब क्या होता है। जब यक्षिणी साधक के सामने प्रकट होती है तो वह किसी विशेष रूप में आती है, एक पत्नी के रूप में, एक प्रेमिका, एक मित्र या मां के रूप में। पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है, यक्षिणी की ऊर्जा कामना से जुड़ी होती है और उसकी शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है। तो फिर साधक इस ऊर्जा पर सामना कैसे करे। केवल वही साधक जो अत्यंत संयमित हो, जिसने उच्च सिद्धियां प्राप्त की हों, जो शिव या काली के दर्शन ध्यान में कर चुका हो, वही यक्षिणी की ऊर्जा को संभाल सकता है। उसकी काम ऊर्जा मानवीय सीमा से कहीं अधिक होती है। क्या ब्रह्मचर्य और साधना से अर्जित शक्ति उसका उत्तर है। महान साधक जो घंटों तक ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा विकसित करते हैं कि वे सामान्य मानव से ऊपर उठ जाते हैं। वे एक प्रकार से देवता बन जाते हैं। लेकिन जो केवल शांति और सुख की कामना करते हैं, उनके लिए क्या मार्ग है। उनके लिए एक और रास्ता है, सात्विक यक्षिणी साधना। इस विधि द्वारा सामान्य गृहस्थ भी यक्षिणी की कृपा पा सकता है और इस साधना में समय लगता है केवल 5 मिनट प्रतिदिन। तो फिर इन 5 मिनटों में ऐसा क्या होता है जो इतना शक्तिशाली है। यह साधना पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी या किसी विशेष मुहूर्त से प्रारंभ की जाती है। ये किसी प्राचीन शिव मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे की जाती है। फिर प्रारंभ होती है साधना बिना किसी मंत्र के, केवल संकल्प से। लेकिन पीपल और शिव मंदिर, क्या कोई गुप्त संबंध है इनमें। रात्रि 8:30 बजे साधक उस वृक्ष के पास पहुंचता है और संकल्प लेता है, हे यक्षिणी देवी, मैं आपकी साधना प्रारंभ कर रहा हूँ। यह भोग आपके लिए अर्पित है, कृपया स्वीकार करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। चाहे तो किसी विशेष यक्षिणी, रतिप्रिया, कनकवती आदि का नाम ले सकते हैं या केवल यक्षिणी कह सकते हैं। यहाँ मुख्य बात है आपका संकल्प। लेकिन यक्षिणी को कौन सा भोग प्रिय है। रात्रि 9 बजे भोग पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित किया जाता है। यदि आप तेज परिणाम चाहते हैं तो मांस मदिरा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सात्विक मार्ग पर हैं तो साधारण शाकाहारी भोजन भी अर्पित किया जा सकता है। पात्र कोई भी हो सकता है, प्लास्टिक का डिब्बा भी चलेगा। परंतु प्रश्न यह है, क्या केवल भोजन से आत्मा प्रसन्न होती है। भोग अर्पण से पहले एक अंतिम विनती की जाती है, हे यक्षिणी देवी कृपया पधारें। और यही क्रिया प्रतिदिन 21 दिनों तक दोहराई जाती है, सही मुहूर्त में। लेकिन अगर आपके पास 21 दिन नहीं है तो तब आता है सबसे दुर्लभ अवसर, एक दिन की यक्षिणी साधना। ये केवल सूर्य ग्रहण के समय की जा सकती है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सामान्य नियमों से परे चली जाती है। उस समय आप किसी भी यक्षिणी की सिद्धि केवल एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं, बिना मंत्रों के। परंतु अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर क्या। उस प्रश्न का उत्तर यक्षिणी की तरह अब भी रहस्य में छिपा है। अगली बार तक चिंतन करें, तैयारी करें और स्वयं से पूछें, क्या आप अज्ञात से मिलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस क्षण आप साधना प्रारंभ करते हैं कोई आपको देखना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगली वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।